अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 10 कर रहे हैं मैथ 101 का, जिसका टॉपिक है लिमिट्स एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। यानी लिमिट्स का थोड़ा सा इंट्रो तो हमने वैसे लेक्चर नंबर 9 के अंदर किया था। अब मज़ीद हमने देखना है कि लिमिट्स को कंप्यूट कैसे करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं तो उनको हमने किस तरह से यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहले देखें, एक एग्जांपल लिखी हुई है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू a के। अब इसके अंदर आपने जब लिमिट पुट करनी है ना, तो वो कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखें यहाँ पे x की जगह हमने a पुट करना था, जबकि जो साथ में फंक्शन गिवन है उसमें x मौजूद नहीं है, तो आप x की वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते ना। अगर इसके साथ x होता k के साथ, तो हम उसकी x की जगह ये a पुट कर देते, तो वो k a आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो जो फंक्शन है वो वैसे ही आ जाएगा। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन यानी जिस फंक्शन में आप लिमिट की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, उसका आंसर चेंज ना हो, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 = 3, यानी आप फंक्शन जो है वो 3 है और लिमिट आपने पुट करनी है x अप्रोचेस 2। अब x की वैल्यू 2 पुट करने का मतलब है कि आपने x की जगह 2 पुट करना है, तो x यहाँ पे क्योंकि मौजूद नहीं है तो हम ये लिमिट पुट नहीं कर सकते, सिंपल 3 ही आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, लेफ्ट हैंड में हमने देखा था कि हम माइनस लगाते हैं ऊपर, राइट हैंड लिमिट में प्लस लगाते हैं, तो दोनों सूरतों में आपके पास आंसर जो है वो सिंपल वही फंक्शन आ जाता है, क्योंकि हम x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिमिट्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस। अब वही बात जो ऊपर उन्होंने बताई है, ठीक है, कि अगर आपके पास x अप्रोचेस टू a हो और फंक्शन कांस्टेंट हो, तो सेम वही आंसर आ जाता है जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल देखी। अगर x जो है वो इन्फिनिटी आ जाए, x की जो लिमिट है वो किसको अप्रोच कर रही हो, इन्फिनिटी को, तब भी उस फंक्शन का आंसर सेम रहता है। माइनस इन्फिनिटी आ जाए तब भी उस फंक्शन का आंसर सेम रहता है। यानी इन्फिनिटी की जगह कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी वैल्यू हम x की यहाँ पे ले लें, उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम x की वैल्यू ही पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो फंक्शन एज इट इज़ रहता है। तो एक बात यहाँ से आपने याद रखनी है, कांस्टेंट फंक्शंस की लिमिट जो है वो हमेशा सेम होती है, उसका आंसर सेम आता है, चाहे आप x की कोई भी वैल्यू उसके अंदर पुट कर लें। अब आगे आ जाते हैं लिमिट्स ऑफ वेरिएबल फंक्शन। वेरिएबल फंक्शन कौन से होंगे? जिसके अंदर x जो है वो मौजूद होगा फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू a x, इसके अंदर देखें, अब आपने x की जगह क्या पुट कर देना है, x a को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन के अंदर जहाँ x आ रहा है वहाँ पे आपने a पुट कर देना है, तो इसका आंसर सिर्फ a आ जाएगा। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है, तो x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो इस फंक्शन के अंदर x की जगह आप x की ये वाली वैल्यू यानी माइनस इन्फिनिटी पुट कर देंगे। थ्योरम्स देख लें कुछ, ये MCQs में अक्सर आ जाते हैं, तो आपने इनको ज़रा गौर से देखना है। अगर हम यहाँ पे लिमिट f ऑफ x को L1 का नाम दे दें और लिमिट g ऑफ x को L2 का नाम दे दें, यानी दो फंक्शंस बेसिकली हमने ले लिए, एक f ऑफ x और दूसरा g ऑफ x। अगर ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो जब दोनों फंक्शंस ऐड हो रहे होंगे ना, और उनके साथ बाहर हमने लिमिट ली हुई है, तो हम दोनों फंक्शंस की लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। यानी लिमिट जो है वो f ऑफ x के साथ आप अलग कर लें, g ऑफ x के साथ अलग कर लें। अब f ऑफ x की लिमिट को हमने L1 कहा था, g ऑफ x की लिमिट को हमने L2 कहा था, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं L1 प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं L2। इसी तरह से अगर दो फंक्शंस माइनस हो रहे हो और उनकी लिमिट बाहर हो, तो आप दोनों फंक्शंस के साथ लिमिट अलग कर सकते हैं। लिमिट f ऑफ x अलग कर लें, माइनस लिमिट g ऑफ x अलग कर लें। फर्स्ट की जगह L1 और सेकंड की जगह L2 लिख दिया, दरमियान में माइनस लगा दिया। सेम गोज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप लिमिट सेपरेट कर सकते हैं, L1 L2 मल्टीप्लाई होंगे। डिवीजन में भी सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपने यहाँ पर देखना होता है कि अब क्योंकि फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो गई है ना, तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन हमारा कहीं अनडिफाइन ना हो जाए, यानी ओवर या नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और साथ में लिमिट है, तो आप लिमिट दोनों की अलग अलग कर सकते हैं, L1 ओवर L2, लेकिन एक कंडीशन होगी यहाँ पे, L2 जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अब इन्हीं जो है वो उन्होंने पॉइंट्स को ना वर्ड्स में भी लिख दिया है, तो वर्ड्स में भी MCQs आते हैं और इस तरह से नोटेशन की फॉर्म में भी आते हैं। इसमें क्या किया था हमने, बेसिकली फंक्शंस का सम लिया, फिर उसकी लिमिट ली। यहाँ पे फंक्शंस की लिमिट ली और फिर उनका सम लिया, तो वही बात हमें बताई जा रही है, लिमिट ऑफ द सम, लिमिट ऑफ द सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिट्स। लिमिट ऑफ द सम इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिट्स। ठीक है, ये सम के लिए हो गया। लिमिट ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लिमिट्स, सेकंड के लिए हो जाएगा।
इसी तरह से प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें आपके पास एक नोटेशन है, लिमिट है और अंदर काफ़ी सारे फंक्शन है f1 f2। अब ऊपर तो हमने देखा ना दो फंक्शंस, अंदर काफ़ी सारे फंक्शन है f1x f2x f3x अप टू fnx, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी ये 10 फंक्शन है तो यहाँ पे f10 आ जाएगा, अगर 12 हैं तो f12 आ जाएगा। तो सेम गोज़ फॉर मल्टीपल फंक्शंस के, अगर 2 हैं तो हमने देखा था कि दोनों की लिमिट अलग हो जाती है, तो अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो जितने होंगे सबकी लिमिट अलग हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं जो लिमिट है वो f1x के साथ अलग हो गई, लिमिट f2x के साथ अलग हो गई, 3 के साथ अलग, सब के साथ अलग करते करते fn के साथ भी अलग हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि यही जो इक्वेशन हमने लिखी है इसके अंदर अगर सारे फंक्शंस इक्वल हो जाएं, यानी f1 f2 f3 अप टू fn सबकी वैल्यूज़ अगर सेम है, तो क्या करते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे n फंक्शंस है ना, तो आप लिमिट के अंदर f ऑफ x एक दफ़ा लिखेंगे और उसकी पावर n ले लेंगे, यानी अगर 10 फंक्शंस होते तो f ऑफ x की पावर 10 आ जाती, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि लिमिट के साथ जो फंक्शन है हम लिमिट पहले फंक्शन के अंदर पुट करें और ये पावर हम बाहर निकाल लें। जैसे यहाँ पे देखें आपके सामने लिखा हुआ है लिमिट f ऑफ x, और ये जो पावर n थी पहले सिर्फ फंक्शन के ऊपर थी, लेकिन क्योंकि लिमिट भी इसके साथ ही अप्लाई हो रही है तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों नोटेशंस ठीक हैं, चाहे आप लिमिट को पावर के बगैर लिखें यानी उससे बाहर लिखें या लिमिट को पावर के अंदर लिख लें, दोनों नोटेशंस करेक्ट हैं। रिजल्ट देखें यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n, तो ये इस तरह से लिखा हुआ है ना आपके पास, यानी x पावर n लिखा हुआ है लेकिन लिमिट जो है वो पावर से बाहर लिखी हुई है, तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a x अंदर लिख लिया और ये जो पावर है ये लिमिट के साथ होल पावर हमने बना दी। अब अंदर आपने क्या करना है, x की जगह a पुट करना है, तो इस x की जगह जब हम a पुट करेंगे तो आ जाएगा a पावर n। डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हैं, ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर आप डायरेक्ट देखें x की वैल्यू a है तो आप यहाँ a पुट कर दें, a पावर n आ जाएगा, ठीक है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट k f ऑफ x, यानी अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है, k से मुराद कोई भी कांस्टेंट नंबर है, फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट नंबर आ रहा हो तो हम कांस्टेंट नंबर को लिमिट के बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लिमिट सिर्फ फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 2x³ और साथ में लिमिट दी गई है x अप्रोचेस टू 3, तो 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, तो 2 को हम बाहर लिख लेंगे और अंदर लिमिट जो है वो सिर्फ किस पे अप्लाई कर देंगे, हम x वाली वैल्यू पे जो कि x³ है। अब आपने यहाँ पे वैल्यू x की पुट करके फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अ कांस्टेंट कैन बी मूव थ्रू अ लिमिट साइन, यानी कांस्टेंट को हम लिमिट के साइन से बाहर मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x² माइनस 4x प्लस 3, इसकी आपने लिमिट फाइंड करनी है। पीछे हमने पढ़ा इसकी जो थ्योरम्स थे 4, उसके अंदर कि अगर 2 फंक्शंस प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो तो हम उनकी लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखें प्लस माइनस हो रहे हैं ना फंक्शंस आपस में, तो हम लिमिट सेपरेट कर सकते हैं। हम लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x² के साथ अलग कर लेंगे, 4x के साथ अलग कर लेंगे और 3 के साथ अलग कर लेंगे। अब सब में बारी बारी लिमिट हमने पुट करनी है। पहले को फिलहाल मैंने वैसे ही लिख दिया है क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट आ रहा है सेकंड के अंदर, तो कांस्टेंट को हमने लिमिट से बाहर लिख लेना है, 4 बाहर आ जाएगा, लिमिट सिर्फ x की ले लेनी है, प्लस लिमिट 3 एज इट इज़। अब इनके अंदर लिमिट्स पुट कर दें, x की वैल्यू क्योंकि हमने 5 पुट करनी है तो यहाँ 5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 4 एज इट इज़, इस x की जगह भी आपने 5 पुट कर देना है, प्लस अब इसके अंदर तो x नहीं है ना, तो हम x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसलिए 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 4 20 प्लस 3, 25 माइनस 20 करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 3, 5 प्लस 3 8, तो इसका आंसर हमने निकाल लिया 8। एक और थ्योरम है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू a p ऑफ x, आपके पास p ऑफ x है यानी कोई भी पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल आपको उन्होंने ओपन करके भी दे दिया है, c0 प्लस c1x प्लस इससे अगली टर्म जो होगी वो c2x² होगी, उससे अगली जो होगी वो c3x³ होगी, यानी c भी आपने एक नंबर इंक्रीज़ करते जाना है और x की पावर भी एक नंबर इंक्रीज़ करते जाना है, और एंड पे आके c की बेस n और x की पावर भी n। अब देखें लिमिट में x की जगह हमने क्या पुट करना है, a पुट करना है, तो यानी इस x की जगह भी a आ जाएगा, आगे इस x की जगह भी a, इस x की जगह भी a, और जितने x आएंगे इस x की जगह भी a पुट कर देना है। तो अब देखें पहले ये जहाँ x आ रहा था वहाँ अब क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो पहले अगर वो p ऑफ x थी तो अब वो p ऑफ a बन चुकी है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट, जैसे क्वेश्चन में तो हम इतना डिटेल से काम नहीं करेंगे ना, हम डायरेक्ट करेंगे, यानी इसके बाद आपने बस देखना है x की वैल्यू a है तो आप इस x की जगह a पुट कर सकते हैं, यानी इसका आंसर p ऑफ a आ जाएगा।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लिमिट्स इन्वॉल्विंग 1/x, यानी अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है फंक्शन आपके पास, यानी x जो है वो ओवर के नीचे है, तो फिर उसकी लिमिट्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखें जी, अगर x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है और साथ में फंक्शन 1/x है, तो 1 इस x की जगह अब हमने 0 पुट करना है 1/0, तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह से अगर 0 की ये राइट हैंड लिमिट थी क्योंकि ऊपर प्लस का साइन है, आपने अब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फाइंड करनी है तो ऊपर नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है। वो नेगेटिव साइन पुट नहीं करना होता, सिर्फ सिंबल के लिए होता है कि जैसे कि यहाँ पे होता है ना x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, तो आपने इस x की जगह -2 नहीं पुट करना था, पुट हमने 2 ही करना था। जो ये नीचे नंबर दिया गया है वही नंबर पुट करते हैं। ये प्लस माइनस सिर्फ नोटेशन के लिए होता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है। ये अभी आगे आपके 1-2 लेक्चर्स में आएगा, तो वहाँ आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम जब फाइंड करते हैं तो उसका क्या तरीका होता है। अच्छा जी, ये भी 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन वो प्लस इन्फिनिटी था, ये माइनस इन्फिनिटी होगा क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से जो है वो लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, इसलिए नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। इसी तरह से लिमिट x जो है वो इन्फिनिटी को अगर अप्रोच कर रही हो और फंक्शन 1/x हो, तो 1 इस x की जगह अब हमने क्या पुट करना है, इन्फिनिटी पुट करना है। तो 1/इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जैसे देखें 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो अगर हम इन्फिनिटी को इस साइड पे ले आएँ 1 के नीचे और 0 को उस साइड पे ले जाएं, तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इसलिए हमने 1/इन्फिनिटी की जगह 0 लिख दिया। और अगर आप x की जगह -इन्फिनिटी पुट करते हैं तो भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 के साथ तो हम प्लस और माइनस का सिंबल नहीं लगाते ना, तो इसलिए ये माइनस हम उसके साथ नहीं लगाएंगे। फॉर एवरी रियल नंबर a g of x is equal to 1/x minus a is a translation of f of x equals 1/x। ट्रांसलेशनल ग्राफ हमने पढ़े थे एक लेक्चर के अंदर स्टार्ट में, कि जैसे आपके पास x मॉड का ग्राफ है, तो उसका जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वो सेम इस तरह से वी शेप का बनता है, और x के साथ अगर कुछ माइनस हो रहा हो तो आप इसी ग्राफ को थोड़ा बहुत मूव करवा देते हैं। इसी तरह से 1/x का जैसा ग्राफ होगा 1/x minus a का उसकी ट्रांसलेशन होगी, यानी उसी को थोड़ा बहुत आपने कुछ पॉइंट्स आगे पीछे कर देना है, शेप जो है वो सेम रहती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स MCQs के लिए आते होते हैं एग्जाम में। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन की अगर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन उसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन वो होती है जिसमें x की पावर 1 हो। सेकंड डिग्री इक्वेशन वो होती है जिसमें x की पावर 2 हो। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। ये 2 चीज़ें तो हमने पहले पढ़ी हुई थी, लीनियर इक्वेशन या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकेंड डिग्री इक्वेशन के लिए पैराबोला होता है। और यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी हमारे लिए, थर्ड डिग्री इक्वेशन। थर्ड डिग्री इक्वेशन में वो होगी जिसमें x की पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है, उसका ग्राफ इस शेप का होता है, ठीक है। ये MCQs में ना इस तरह से आ सकता है कि आपको ग्राफ बना हुआ दिया हो और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी डिग्री की इक्वेशन का ग्राफ है। तो अगर पैराबोला होगा तो वो सेकेंड डिग्री, अगर इस तरह से कर्व शेप आ रही है तो वो थर्ड डिग्री होगा, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का ग्राफ होगा। मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स हैं बहुत सिंपल सी। आपने लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करनी है 2x/5। अच्छा, लिमिट्स के अंदर ना इन्फिनिटी आंसर भी आ सकता है और हम इन्फिनिटी पुट भी कर सकते हैं, अनलेस आप उसको सिंप्लीफाई करके चेंज कर सकें। यानी अगर ये फंक्शन, इसको हम सिंप्लीफाई करके अगर चेंज कर सकते हैं तो फिर हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे, लेकिन अगर ये चेंज नहीं होता तो फिर आपको डायरेक्ट लिमिट पुट करनी पड़ेगी इसके अंदर। अभी इसमें तो हम कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ना ही कोई कटिंग वगैरह हो रही है, तो इसमें हमें डायरेक्ट लिमिट पुट करने की पड़ेगी इन्फिनिटी। अब x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी की पावर 5 आ जाएगी क्योंकि x की पावर 5 थी, और इन्फिनिटी को आप 5 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लें तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा, और इन्फिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी वो आंसर इन्फिनिटी ही देगा आपको। इसी तरह से -7x/6 में भी आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, इन्फिनिटी पुट करनी है। तो यहाँ -7 इंटू x की जगह प्लस इन्फिनिटी, उसकी पावर 6, तो ये सारा आंसर आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन साथ में माइनस इन्फिनिटी आएगा। अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और फंक्शन है 1/x/n, तो हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि अगर पावर हो तो हम 1/x की लिमिट अंदर लेके पावर होल n हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने यही काम कर लिया। नहीं भी निकालना चाहते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे, आप डायरेक्ट भी इस x की जगह इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं।
तो x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी की पावर n आएगी और इन्फिनिटी को आप n टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लें तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही रहता है, तो वो आएगा यानी 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। 0 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 0 ही रहता है। माइनस इन्फिनिटी इसी तरह से अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/-इन्फिनिटी वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आना चाहिए था लेकिन क्योंकि 0 है तो 0 के साथ हम माइनस या प्लस का साइन नहीं लगाते। अब 0 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 0 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। A rational fraction is a function defined by the ratio of two polynomials। जैसे ये फ्रैक्शन होती है ना, इसमें रेशो होती है, ऊपर न्यूमिनेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, उन दोनों की रेशो दी हुई होती है। तो इस तरह की जो पोलिनोमियल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रैशनल फंक्शंस कहते हैं। तो हमने पीछे देखा था कि अगर f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों और उनके साथ लिमिट अप्लाई हो तो हम ऊपर और नीचे दोनों के साथ लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। तो आपने ऊपर वाले फंक्शन के साथ लिमिट अलग कर ली, नीचे वाले फंक्शन के साथ लिमिट अलग कर ली। लिमिट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी 2। अब ऊपर 5x³ के अंदर आपने अलग से लिमिट अप्लाई करनी है, 4 के अंदर अलग से, नीचे x के अंदर अलग से, 3 के अंदर अलग से। अब 5 एज इट इज़, इस x की जगह आपने 2 पुट करना है, तो 2 पार 3 प्लस, अब 4 के साथ तो x नहीं है तो उसके अंदर आप x की वैल्यू नहीं पुट कर सकते ना, वो 4 एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे इसी तरह से आपने इस x की जगह 2 पुट कर देना है, माइनस इस 3 को आपने वैसे ही पुट कर देना है क्योंकि इसके साथ x नहीं है। अब 2³ आप लें 8, 8 5 ज़र 40, 40 प्लस 4 44 ओवर 2 माइनस 3 करेंगे तो वो -1 आ जाएगा, तो ये -44 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये हम पहले भी काफ़ी दफ़ा वैसे एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² - 4 ओवर x - 2। अब ऐसे देखें, डायरेक्ट अगर हम आंसर पुट करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है ना। डायरेक्ट अगर यहाँ पे 2 पुट करें तो ओवर के नीचे 0 होगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ सकता है, लेकिन अगर आप उसको चेंज कर सकते हैं तो आप कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर तो हम उसको चेंज कर सकते हैं ना, अगर ऊपर फॉर्मूला खोल दें a² - b² का, यानी एक दफ़ा x + 2 एक दफ़ा x - 2, तो x - 2 कट हो जाएगा, x + 2 बचेगा। इस पर आप लिमिट अप्लाई करें तो x की वैल्यू 2 पुट करने से 2 + 2 वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छा जी, लिमिट ऑफ फंक्शंस टाइप 1/x। 1/x टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, यानी अगर डिनोमिनेटर में x आ रहा हो तो लिमिट का आंसर +∞ भी आ सकता है, -∞ भी आ सकता है, क्योंकि अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। और जो है +∞ एक साइड से, -∞ दूसरी साइड से, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब लिमिट्स पढ़ेंगे ना उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट है, 2 - x ओवर x - 4 x + 2। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई कटिंग नहीं हो रही, ठीक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हमें डायरेक्ट इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे 4, इधर भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 पुट कर दें। अब नीचे जो 4 - 4 होगा उसकी वजह से ओवर के नीचे 0 आ गया, और अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो हमारा आंसर इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है, और ये माइनस जो चल रहा था साथ में वो वैसे ही आ गया। तो इसका आंसर इन्फिनिटी लिखना पड़ा हमें, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4x² - x ओवर 2x³ - 5। अब इसमें भी देखें इन्फिनिटी x की वैल्यू, यानी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर तो इन्फिनिटी आएगा। लेकिन अगर फंक्शन इस तरह के आ जाए ना जिसमें x की पावर ज़्यादा आ रही हैं, यानी x की पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो आप उस फंक्शन को इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4x² - x ओवर 2x³ - 5। तो आप देखें जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, यहाँ पे x⁻³ है, तो आपने सारे नंबर्स को ऊपर और नीचे सबको, ये जो सबसे बड़ी पावर है ना x की, x⁻³ उसके साथ डिवाइड कर देना है। 4x² को भी डिवाइड कर दें, x को भी डिवाइड कर दें, 2x³ को भी डिवाइड कर दें, 5 को भी डिवाइड कर दें, चारों को आपने डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो कटिंग होती है वो कर दें। जैसे यहाँ पे देखें x⁻2 है, नीचे x⁻3 है, तो कटिंग करने के बाद नीचे x⁻1 बचेगा, यहाँ पे कटिंग करने के बाद 1/x² बचेगा, ये तीनों पावर्स कट हो जाएंगी आपस में तो सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पे कुछ भी कटिंग नहीं हो रही तो 5/x³, और लिमिट आपने ओवर के ऊपर और ओवर के नीचे दोनों के साथ अलग कर ली। अब आपने जो ऊपर 2 फंक्शंस हैं उनके साथ भी लिमिट अलग कर लेनी है, और नीचे जो 2 फंक्शंस हैं उनके साथ भी लिमिट अलग कर लेनी है। ऊपर क्योंकि 4 कांस्टेंट था तो हमने 4 बाहर निकाल लिया, सिर्फ अंदर 4 जब बाहर जाएगा तो 1/x बचेगा। 1/x की लिमिट लगा दें, यहाँ पे 1/x² की लिमिट, 2 की लिमिट, और 5 कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकाल लिया, अंदर 1/x³ की लिमिट आ जाएगी।
अब आप लिमिट्स पुट कर दें इसके अंदर। लिमिट्स पुट करने से क्या होगा, अच्छा ये क्यों हमने किया है, हमने ये इसलिए किया ताकि x सारे जो है ना वो ओवर के नीचे चले जाएं, और ओवर के नीचे जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे ना तो आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 ज़्यादा बेटर है इन्फिनिटी आंसर लाने से। तो आप यहाँ पे अब 4 के साथ जो 1 ओवर इन्फिनिटी है उसको 0 करें, -0, ठीक है। तो 0/2 क्या आ जाएगा, 0। लास्ट टॉपिक है हमारा क्विक रूल। क्विक रूल क्या होता है, ये सिर्फ उन लिमिट्स पे अप्लाई हो सकता है जिनके अंदर ना x जो है वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो। तो इसके अंदर क्या है, ये आपको नोटेशनल फॉर्म शायद समझ ना आए, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसके अंदर देखें, एक फंक्शन ऊपर है जिसमें काफ़ी सारी टर्म्स आ रही हैं, और एक नीचे है उसमें भी काफ़ी सारी टर्म्स आ रही हैं। तो आपने देखना है कि ऊपर से x की सबसे बड़ी पावर वाली जो टर्म होगी ना, यानी अगर ये x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2 होगी, x की पावर n सबसे बड़ी है, तो वो वाली टर्म आपने लिखनी है। और नीचे से भी आपने देखना है कि x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी है, वो लिख लेनी है। उन पे सिर्फ लिमिट अप्लाई करें, सब पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी आंसर आपका वही आएगा जो सब पे पुट करने से आना था, ठीक है। इसी तरह से प्लस इन्फिनिटी के साथ माइनस इन्फिनिटी अगर हो तो भी सेम काम आपने करना है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं, फिर आपको इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। 4x² - x / 2x³ - 5 है, तो आप सब पे अप्लाई करने के बजाय, क्योंकि लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी है ना, तो हम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के लिए ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखें ऊपर x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी है, एक x की पावर 2 है और एक x की पावर 1 है, तो बड़ी तो 2 वाली हुई ना, यानी 4x² ये बड़ी है ऊपर, तो ये हमने लिख ली। और नीचे देखें, एक पावर 3 है और यहाँ पे नहीं है, यानी इसके अंदर x की पावर 0 होगी, तो x की पावर 3 वाली बड़ी टर्म हमें लग रही है, बड़ी पावर है, तो 2x³ हमने लिख लिया, ठीक है। कटिंग कर दें, 2 2s are 4, 2x² / x³, तो इसकी भी कटिंग होती है, x² और x3, 3 में से 2 कट हो जाएगी पावर, ठीक है, या उसको नीचे ला के आप माइनस भी कर सकते हैं, तो नीचे एक x रह जाएगा जो कि है 2/x, तो इनकी कटिंग करके ये आ गया। अब इसके अंदर आप लिमिट पुट कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो इस x की जगह जब हमने इन्फिनिटी पुट किया तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0। तो हमने यही अभी क्वेश्चन पीछे भी किया था सिंप्लीफाई करके, इसके अंदर भी आंसर 0 आया था हमारा, ठीक है। अब हमने अगर सिर्फ बड़ी वैल्यूज़ लेके सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर 0 आया, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप क्विक रूल यूज़ करते हैं तो।